ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालय संचालन के लिए मान्यता की आवश्यकता होती है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से नियम, निर्देश और शुल्क के विवरण के लिए पत्र जारी हुआ है। आइए देखते हैं पत्र में क्या लिखा हुआ है और मान्यता लेने के लिए किस मोबाइल ऐप का हम यूज़ करेंगे और उस मोबाइल ऐप के माध्यम से किस तरह की जानकारी हमें कैप्चर करनी होती है। आज के वीडियो में हम आपके साथ यही सारी जानकारी शेयर करते हैं। जब तक हम तैयारी करते हैं निर्देश दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र के नियम निर्देश पत्र को आपके साथ शेयर करने से पहले हम आपको बता देते हैं, कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर मिलेगी। आपको लिखना होगा RTEMP। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन पहले से है तो एक बार उसको अपडेट कर लीजिए और जब अपडेट हो जाए तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आएगी। अगर आप नवीनीकरण करना चाहते हैं तो आपके पास लॉगिन ID पहले से रहता है। अगर आप नई मान्यता करते हैं तो इसमें नवीन रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है। इस एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत रूप से हम वीडियो के आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में हम उस पत्र को भी देख लेते हैं, क्योंकि उस पत्र से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी कि हमें आखिर मान्यता में क्या क्या प्रोसेस अपनानी है। शुरू करते हैं पत्र को। ये पत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक बार अच्छी तरह से इस पत्र को पढ़ लीजिए ताकि मान्यता के लिए कोई भी कार्रवाई रह न जाए। ये पत्र है 27/9/2023 का और पत्र क्रमांक है 7137। मान्यता सत्र 24-25 के लिए पहला निर्देश जारी हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 18 के तहत सत्र 24-25 हेतु 8 तक के प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता या नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया और समय सारणी के संबंध में पत्र में आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था है, ताकि अशासकीय संस्थाओं, शाला के संचालकों द्वारा स्वयं मोबाइल का उपयोग करते हुए मान्यता नवीनीकरण, नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया जा सके। इसके माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। RTE के मान एवं मानकों की पूर्ति होने तथा अशासकीय शाला भवन कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। अब समय सारणी भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण हेतु RTE मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना, और इसके लिए जो समय निर्धारित है वो है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। BRCC द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना, और इसके लिए जो कार्यवाही की समय सीमा है वो कुछ इस तरह से कि अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर। तीसरा बिंदु है कि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण, और इसमें अंतिम तिथि है 20 नवंबर। BRCC द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेसित करने की 10 कार्य दिवस के अंदर। BRCC द्वारा समय सीमा में निरीक्षण नहीं करने पर स्वतः अग्रेसित यानी ऑटो फॉरवर्ड आवेदन प्राप्त करने की 15 दिवस के अंदर, और इसके बाद कलेक्टर के समक्ष अपील करना। और इसमें जो समय सीमा है वो कुछ इस तरह से है कि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जा सकती है। कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदन का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 30 दिन तक, और इसके बाद आयुक्त या संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को द्वितीय अपील, और यहाँ पर भी समय सीमा है 30 दिन की, यानी कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस के अंदर। अब यहाँ पर अशासकीय स्कूलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण दिया गया है, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। यदि कोई संस्था 24-25 से नवीन स्कूल संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था द्वारा RTE मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दूसरा, जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 24 को समाप्त हो रही है, उनके द्वारा उपरोक्त समय सारणी अनुसार नवीनीकरण हेतु उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTEMP मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना है, और इसके लिए उन्हें www.rtportal.mp.gov में अपने यूज़र पासवर्ड से लॉगिन कर OTP दर्ज कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात ही RTMP के माध्यम से
मान्यता नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाए कि मान्यता अनलॉक करते ही पूर्व की मान्यता समाप्त हो जाएगी एवं पुनः इसी आईडी के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल बगैर मान्यता के हो जाएगा एवं स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी। संक्षिप्त में हम आपको ये बता देते हैं कि जो भी नई संस्था खोलना चाहते हैं उनको नवीन मान्यता के लिए RTMP मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो स्कूल पहले से चल रहे हैं जिनको अपनी मान्यता का नवीनीकरण करना है उनको rtportal.mp.gov पर अपने यूज़र पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपकी जो मान्यता वहाँ दिख रही है उसको अनलॉक करना होगा, और अनलॉक हो जाने के बाद आप ऐप में जाकर अपनी कार्रवाई आगे कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा वृद्धि की जाना है, अर्थात यदि कोई स्कूल 5वीं तक है परंतु उसे 8वीं तक करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है। पत्र का चौथा बिंदु है कि नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान RTE पोर्टल पर पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा करना होगा, और इसका विवरण भी आप देख लीजिए। नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु 5,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु 7,500 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु 10,000 रुपये निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 2,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3,000 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रुपये प्रति वर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एक मुश्त जमा करना होगा। तीसरा बिंदु है कि प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी, और इस हेतु शुल्क राशि 5,000 जमा किया जाना होगा। विहित समय के भीतर नवीन मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसाइटी ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 की राशि अतिरिक्त जमा करने पर निर्धारित तिथि से आगामी विलंब शुल्क तिथि तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। पत्र का बिंदु 5 कुछ इस तरह से है कि नवीनीकरण के समय स्कूल का पता परिवर्तन हेतु ₹5,000 शुल्क देय होगा। स्कूल का पता परिवर्तन केवल ग्राम और वार्ड के अंदर ही मान्य होगा। पत्र का बिंदु 7 है सुरक्षा निक्षेप, और इसके अंतर्गत नवीन मान्यता या मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। छात्रों की संख्या यदि विद्यालय की 250 से कम है तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 20,000 रुपये, माध्यमिक विद्यालय के लिए 25,000 रुपये और प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय के लिए 30,000 रुपये जमा करने होंगे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 250 से अधिक है तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 30,000 रुपये, माध्यमिक विद्यालय के लिए 35,000 रुपये और प्राथमिक और माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय के लिए 40,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट आपको करना होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आवेदन करने की प्रक्रिया है, अब वो भी देख लीजिए। बिंदु क्रमांक 8 का पहला बिंदु है कि स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTEMP ऐप डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टॉल किया जाए। स्कूल के पासवर्ड का दुरुपयोग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नहीं करें। अगला बिंदु है कि मोबाइल ऐप से किया गया आवेदन अशासकीय स्कूल के लॉगिन पर यानी rteportal.mp.gov.in पर प्रदर्शित होगा और अशासकीय स्कूल द्वारा पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात आवेदन को लॉक कर विकासखंड स्रोत समन्वयक को आवेदन अग्रेषित किया जाए। निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। चौथा और अनिवार्य बिंदु, समस्त शिक्षकों का आधार सत्यापन यानी KYC करना अनिवार्य किया गया है। जिन शिक्षकों का आधार सत्यापन होगा उतने शिक्षक ही स्कूल में कार्यरत मान्य होंगे। पत्र का एक और बिंदु आप देख लीजिए। यदि आवेदन करते समय कोई जानकारी गलत अंकित हो गई है तो आवेदन लॉक करने से पूर्व उसमें सुधार की सुविधा स्कूल लॉगिन पर ही उपलब्ध है। उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अच्छे से आवेदन को चेक करने के उपरांत शुल्क जमा कर आवेदन को लॉक करें। तो ये तो थी प्रक्रिया कैसे स्कूल स्तर से मान्यता के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। इस पत्र में विकासखंड स्तर पर जो कार्रवाई होना है वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद DPC स्तर से जो कार्रवाई करना है वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद प्रथम अपील किस तरह से होगी ये भी निर्देश दिए गए हैं।
द्वितीय अपील कैसे होगी इसके संबंध में भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। पत्र विस्तृत है, इसको हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। और ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है संचालक महोदय का, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कुछ सवाल अगर आपके मन में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।